मैं अभिषेक। वैसे ये वीडियो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऑडियंस को रीच करने के लिए बनाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी बनाना स्टार्ट किया था, उसमें ये था कि खुद का खुद से वादा। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको अपना रियल रिव्यू दे रहा हूँ कि इसमें वीडियो बना कर के बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोई चाहत नहीं है मेरी, कि आप पूरी दुनिया अब मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए और कोई सडन चेंज आ जाए, एकदम सब 30 मार खा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं 26 प्लस हूँ। तो इसमें होता क्या है ना कि आप इतनी बार चीज़ें बना बिगाड़ चुके होते हैं ना, कि आदत सी हो चुकी होती है कि आप कोई भी ओथ लेते हो, कोई भी टास्क लेते हो, उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हो। जैसे कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो यार, इतनी उम्र में आने के बाद ना लड़का भाई तोड़ चुका होता है कई बार, वो बार बार कसने लेता है, टूटता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि ए, जैसा भी उसका एटमॉस्फियर है, जैसा भी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे मैं दिखाऊँ आपको, तो ये मैंने 5 फरवरी का बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये उसके पहले लिखा हुआ है, ये इसमें 13 जनवरी का है। इसमें दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये करना है, वो करना है, जैसे कैसे उठना है, कैसे अपने आप को हील करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये खुद को रेट करने का, जनवरी का, फरवरी का, इसमें हम लोग रेटिंग करते हैं आउट ऑफ 10, कितने मार्क्स आप दिन भर का मतलब ले सकते हो। तो इसमें मैंने रेटिंग भी करी, अब तो रेटिंग भी नहीं करते। तो कुल मिलाकर खुद को परखने, खुद को जांचने का एक जो मौका हम दे रहे थे कि 2026 में हमने खुद को बदल लेना है। तो भाई जनवरी और फरवरी तो बीत चुकी है। हर रोज़ अपने आप को, वो जो एक तुलना पर, एक उस कसौटी पर कसना था, डेली कसा नहीं के गया। और एक चीज़ और बताऊँ भाई, मैं बहुत ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको बिलीव करना चाहिए, सबको देवी देवताओं के पीछे एकदम पड़ी जाना चाहिए। मैंने एक पद्धति, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए मैंने ये सब धारण किया। और 1 महीने तक मैंने एक चीज़ किया कि बिना नहाए खाना नहीं खाता था। ये ओथ थी, चाहे 4 ही बज जाए, मैं नहीं नहा रहा हूँ, चाहे जितनी ठंडी पड़ रही। तो मैंने उस चीज़ को 1 महीने तो पूरा कंटिन्यू किया, जनवरी पूरा महीने। लेकिन उसको और आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, ताकि फरवरी और बेस्ट होती, क्योंकि जिस हिसाब से जनवरी के पहले के दिन थे वो काफ़ी बुरे दिन थे कहा जा सकता है। तो जनवरी में काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ। लेकिन एक गलती यहाँ पर हुई दोस्तों, कि जो हर रोज़ का खुद को एक खुद से खुद बात करने का जो तरीका था मेरा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे आप एक रिटन कुछ भी आप लिख दीजिए कि आपने आज क्या किया, कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई। वो जो अपने आप के पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों को जो ढूंढना था, वो चीज़ें मिस हो गई इन सब बीच में। आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, कितना भी दिन का बुरा किए, मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन का कम से कम कुछ समय हमारे पास ऐसा होना चाहिए जब हम अपने आप का मूल्यांकन कर सकें कि आज का पूरा दिन किस तरीके से बीता। तो मैंने वो जो मूल्यांकन वाली पद्धति थी, उसको मैंने बिगाड़ दिया। और ये चीज़ सबसे ज़रूरी है इस पूरी जर्नी में, कि हम जो भी नियम बनाएं, पहले तो वो एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जो किसी मतलब केवल मोटिवेशनल उससे नहीं होना चाहिए, व्यवहार में रहे, अमल में आए, ऐसा नियम बने। जो कि आप पहले भी कर चुके हो, वैसा पहली बार तो नियम बनाना चाहिए कुछ दिन के लिए, फिर उसको पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश, और लगभग फॉलो कर लेना चाहिए। फिर तब उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, जितना आप ऐड ऑन कर सकते हो, और आपके जो भी लक्ष्य हैं और भी जो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आप ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में ना कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया है। पहले अपने माइंड को, जो आप अच्छा कर चुके हो, उतना ही टास्क दो। मतलब मैं कोई साइंटिफिक उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ।
मैं जितना अपने आप को कर पाया हूँ भाई कि कई बार होगा कि आप फॉलो कर पाएंगे, कई बार होगा नहीं कर पाएंगे, कई बार चीज़ें इधर उधर होंगी, तो उससे घबरा नहीं जाना है, उससे परेशान नहीं हो जाना है, जो कि मैं परेशान हो गया था। और 2 महीने हालांकि बीत चुके हैं। 2016 में मैं इलाहाबाद आया था और आज 2026 और नवंबर में आया था मैं, तो 19 नवंबर आ जाएगा तो 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अचीवमेंट के नाम पर मेरे पास विशेष कुछ है नहीं। 10 साल का एक लंबा जीवन मेरा बीत चुका है इलाहाबाद में। और अगर मैं आज का अपना कमरा दिखाऊं तो किस तरीके से चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, और इसको हमें जो है कहाँ से इसको सही करना है। देख लो भाई, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं ऐसे। तो ये हैं चीज़ें कि भाई जैसा अस्त व्यस्त जीवन हो रखा है वैसी सारी चीज़ें हो रखी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ रूल्स बनाए जाएं, को तोड़े ना जाएं। कि आप कोई नियम बना लिए और उसको तोड़ दिए। वो होता है ना कि जब आप एक बार पैर अपना कीचड़ में रख देते हैं तो दूसरी बार आपको वही कीचड़ से सना हुआ पैर फिर से कीचड़ रखने में कोई झिझक नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई गुरेज नहीं होगी। सो जो है न, आप फर्स्ट टाइम कभी ऐसा लगे कि उसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो वही नहीं करना है, कि पहली बार ही नहीं तोड़ देना। इतनी मजबूती रखनी है अपने विचारों में, अपने मन को, अपनी बॉडी को। तो मैं आज फिर से कई सारी चीज़ों की शपथ लेता हूँ। कितना मतलब छोटी चीज़ हो गई शपथ लेना ना, कि रोज़ लो रोज़ तोड़ो, रोज़ लो रोज़ तोड़ो। हाँ, मतलब शपथ लेने का मतलब यह है कि खुद को इम्प्रूव करने का कुछ चीज़ें बनानी है और फिर से खुद को इस्टेब्लिश करना है। मतलब सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी आज बेहतर करना है ताकि कल बेहतर हो। तो माइंडसेट पॉजिटिव रख के मुझे करना है और इसकी शुरुआत आज और अभी से। कुछ चंद चीज़ें जो सुधारनी है उसको सुधार लेना है, जैसे कि जो भी निगेटिव चीज़ है वो ख़त्म कर ली जाए, पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि 10 साल जो इलाहाबाद में मैंने रह कर ख़राब किया वो ये है कि एक जगह पड़े रहना। मैं अभी मार्केट गया, तो मार्केट गया तो वहाँ पर हमें विचार आ रहे थे, और समझ रहे मेरी बात, कि जब आप एक जोन से बाहर निकलते हैं तो आपको विचार आएंगे, चीज़ें करने का मन करेगा। लेकिन अब फिर जैसे उसी जोन में, जैसे मैं रूम में एंटर किया, क्योंकि यहाँ की इस तरीके की वाइब मैंने बना रखी है कि यहाँ पे पढ़ता ही नहीं हूँ। समझ रहे हो, पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब होता है। हालांकि दुनिया भर के मोटिवेशन चिपके हुए हैं दीवारों पर, ये कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, और इधर लगे हैं arise awake and stop not till the goal is reached। तो भाई मोटिवेशन हर जगह लग के रखे हैं, लेकिन जो रियल थिंग है ना वो ये कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड सेट। एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू ट्रेन माई माइंड सेट। आई वॉज डूइंग पूजा in January month regularly,
that was the calmness of my mind that that was instructing me that how how can you do the things positively. तो पूजा पाठ करने का मतलब इतना होता है मेरे अकॉर्डिंग कि आप एक पद्धति में बदते हैं और उस पद्धति के थ्रू आप अपने पूरी दिनचर्या को ढालते हैं। अब उसका ये मतलब नहीं है कि भगवान आपको आएंगे, आपको तथास्तु कह देंगे हो गया सारा काम कहाँ खत्म, तुमको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, बस खुद को जोड़ने की ज़रूरत है कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। जब आप सुबह उठ जाते हो, पूजा पाठ करते हो, नहाते धोते हो, वो सारी चीज़ें एक प्रक्रिया में जुड़ जाती हैं। फिर आपका पैटर्न सेट हो जाता है कि भाई सबसे पहले उठना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, पूजा करना है, एक्सरसाइज करना है, या फिर और क्या करना है, योग वोग जो भी करना है। उसके बाद फिर आप अपने दिनचर्या में जुट गए भाई, उसके बाद पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, और भी जो भी स्किल्स गेनिंग करनी है, दिन सेट हो जाता है। पूजा पाठ का इतना सा मतलब है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, आई थिंक सो। और वो ना, और बातें नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें पता ना हो ना उसके बारे में बहुत बोलना नहीं चाहिए। तो मेरा ये पूजा पाठ कहने का मतलब यही, ये ना हो कि पता चले कोई हमको फॉलो करने लगे, भाई साहब वो तो ऐसा कर रहा था, मान लो हम कल को भाई होंगे तो है ही, क्योंकि अब एफर्ट तो डाल रहे हैं तो चीज़ें तो अच्छी होंगी। और मेरा ये मानना है कि आज ये दिन है कौन सा, आज 25 फरवरी है, मैं 25 मार्च को मिलूँगा ना, तो एक डिफरेंट अभिषेक होऊंगा निश्चित तौर पर। मतलब एकदम डिफरेंट अभिषेक, ये मेरा मानना है। ये जो आज अभिषेक आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले वीडियो में देखेंगे ना, तो भले ही मुझे लगता है कि मैंने ख़राब किया है, लेकिन ये जो चेहरे की चमक है ना, ये बता रही है कि कुछ तो बेहतर हुआ है पिछली बार से, इसलिए कॉन्फिडेंस आई है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डेली मिलेंगे, लेकिन 25 मार्च को मिलेंगे, ये याद रखना। तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। और आज मैं जो सोच रहा हूँ कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे, मुझे कुछ नहीं हुई अभी आधे घंटे पहले मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो भाई, एक एक कोई छोटी सी चीज़ ना, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हो कुछ भी, वहीं से आपको पॉजिटिविटी आ सकती है। भाई शायद राज समानी के मैंने देखा था अभी, तो उन्होंने शायद यही कहा था कि, या किसी ने, जिसका भी रहा हो वीडियो, मुझे कंफर्म नहीं याद आ पा रहा है, तो उसमें यह था कि आप जो भी करते हो, माइंड ना उसको मतलब और करने के लिए कहता है, मतलब वही चीज़ें आपको और रिपीट करने के लिए कहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव रहो। जैसे होता है कि पहले मुझे याद है कि कहा जाता था कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आपके जीवन पर निवास करती हैं, जो भी इसके पीछे लॉजिक हो। लेकिन इसका लॉजिक ये है सबसे बड़ा, जो मेरे हिसाब से, कि भाई जब आप इस डर में रहोगे कि हो सकता है मेरे मुँह से गलत निकले तो वो उसकी गलत इम्पैक्ट होगा, तो उसका सीधा सा लॉजिक, जब आप गलत बोलोगे ही नहीं तो फिर चीज़ें तो वैसे ही पॉजिटिव होनी है, तब तो गलत आप करोगे ही नहीं, ज़्यादातर यही होगा। तो निगेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब, जब आप खुद से नहीं निकालोगे, खुद अट्रैक्ट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तो पॉजिटिव ही होना है। तो मतलब कि अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत उस मोटिवेशन में फैसले नहीं ले रहा हूँ जो अक्सर मैं लिखता था कि मैं मोटिवेशन में कुछ लिख दूँ, बहुत भावनाओं में बहकर कोई फैसला ले लूँ। आज लग रहा है कि मैंने कुछ ओरिजिनल मैं सोच रहा हूँ, जो मैं हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल से फिर से, और 25 तारीख को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।